हाय प्यारे बच्चे, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? अच्छे और स्वस्थ होंगे, मुझे तो यही उम्मीद रहती है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो देखिए पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है कि पास्ट परफेक्ट टेंस की पहचान को देखा था। उसमें 3 पहचान थी, 2 अनुवाद बनाने का नियम था और 2 आपका नोट्स था। उसको हमने बोला था कि उन सभी को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है प्यारे बच्चे, तो उस पहचान में हमने बताया था कि जब वाक्य में जब केवल एक वाक्य आएगा तो वाक्य के अंत में या था, ई थी, ये थे, चुका था, चुकी थी, चुके थे आदि शब्द दिया रहेगा। और वाक्य में बिफोर यानी पहले ही, टिल कामा पोस्ट में तक और ऑलरेडी पहले से ही आदि शब्द निश्चित रूप से प्रयोग किया रहता है। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब वो फर्स्ट टाइप का सेंटेंस कहलाएगा। एक वाक्य आएगा तो फर्स्ट टाइप के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तब उसमें देखिए अनुवाद कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट एक वचन और बहुवचन रहेगा तो दोनों के साथ हेड लगाएंगे, फिर मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, इसके बाद अदर वर्ड लिख लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए तो इतना नोट कर लीजिए, तो बातचीत आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। तो देखिए एग्जाम्पल है, ध्यान दीजिएगा। वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था। ठीक है प्यारे बच्चे, कह रहा है कि वह इन खिलौनों से पहले ही खेल चुका था। तो देखिए चुका था पहचान हो जाएगी। इसके ठीक पहले आया हुआ शब्द खेलना आपका क्या हो जाएगा दोस्त? मेन वर्ब हो जाएगा। समझ पा रहे हैं ना? तो अब इसके पहले देखिए हाई कौन शब्द लगाएंगे, क्या लगाएंगे? कौन। तो कौन शब्द का रिप्लाई हमेशा क्या मिलता है? सब्जेक्ट। क्या या किसको का रिप्लाई क्या मिलता है प्यारे दोस्त? क्या या किसको का रिप्लाई क्या मिलता है? तो हमने बताया था कि हमेशा इसका रिप्लाई ऑब्जेक्ट मिलता है। ठीक है मेरे दोस्त, तो देखिए कौन खेल चुका था, तो वह हमारा क्या हुआ प्यारे बच्चे? तो सब्जेक्ट हुआ। ठीक है, इन खिलौनों से, तो देखिए इन खिलौना तो ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन इसके साथ से प्रीपोजिशन जोड़ दिया तो अभी अदर वर्ड में चला जाएगा, क्योंकि से प्रीपोजिशन का इन खिलौना ऑब्जेक्ट हो जाएगा, इस वर्ड का ऑब्जेक्ट नहीं होगा। ठीक है, अब पहले ही की मीनिंग 2 यहाँ पे मीनिंग लगती है। ठीक है, एक ऑलरेडी लगती है और दूसरा बिफोर लगती है। ठीक है, तो अब इसका रूल होता है, देखिए इसको अलग से समझाता हूं मैं। चलिए देखिए ध्यान दीजिएगा। पहले ही जो शब्द है बाबू, देखिए पहले ही जो शब्द है, ध्यान से समझ लीजिएगा। देखिए मेरे दोस्त, यहाँ पे पहले ही जो शब्द लिखा है, पहले ही, ठीक है, तो इसकी 2 मीनिंग होती है। ठीक है मेरे दोस्त, एक होती है बिफोर, ठीक है, और दूसरा होती है ऑलरेडी। क्या होती है? ऑलरेडी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, 2 मीनिंग इसकी होती है। ठीक है प्यारे बच्चे, बातचीत समझ में आ रही है? चलिए, तो अब इसकी 2 मीनिंग होती है, तो ध्यान से समझिएगा। तो पहले ही की 2 मीनिंग हो गई, एक बिफोर हो गई और एक क्या हो गई दोस्त? ऑलरेडी हो गई। ठीक है, तो देखिए बिफोर को लिखेंगे तो वाक्य के अंत में लिखेंगे, लास्ट एंड ऑफ द सेंटेंस। देखिए वाक्य हिंदी में लिख देता हूं, वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में। ठीक है, वाक्य के अंत में लिखेंगे। ठीक है, इसको जब लिखेंगे आप तो मेन वर्ब के पहले इसको लिखा जाता है। ठीक है, समझ में आई बातचीत? यानी एक ही शब्द की 2 मीनिंग हो गई, बिफोर भी हो गई, ऑलरेडी भी हो गई। तो जब बिफोर लगाएंगे मेरे दोस्त तो इसको वाक्य के अंत में लिखेंगे, और जब पहले ही की मीनिंग ऑलरेडी लगाएंगे तो इसको मेन वर्ब के पहले लिखेंगे। तो ये प्रीपोजिशन का काम करता है और ये एडवर्ब का काम करता है, इसीलिए दोनों में अंतर आ जाता है। ठीक है प्यारे दोस्तों, चलिए तो अब बातचीत को आगे बढ़ा लेते हैं। तो देखिए करता हुआ की मीनिंग क्या हो जाएगी? ही। ठीक है, अब सहायक क्रिया हम क्या लगा लेंगे? हैड। कर्ता सिंगुलर हो या प्लूरल हो, एक वचन हो तथा बहुवचन हो, दोनों के साथ हैड लगाएंगे। अब देखिए पहले ही की मीनिंग इसमें ऑलरेडी लगाते हैं और दूसरे वाक्य में हम बिफोर भी लगा के देख लेंगे। तो अब ऑलरेडी यहाँ पर पहले ही की मीनिंग क्या लगा लीजिए? ऑलरेडी। ठीक है, तो ऑलरेडी यहाँ पे हो गया। अब मेन वर्ब क्या है? खेलना। तो खेलना की मीनिंग क्या होती है दोस्त? प्ले होती है, इसका थर्ड फॉर्म लिखना है तो क्या हो जाएगा? प्लेड। अब इन खिलौनों से, तो से की मीनिंग यहाँ पे लगेगी विद। क्या लगेगी? विद। ठीक है, इन खिलौनों का हो जाएगा दिज टॉयज। दिज टॉयज का मतलब इन खिलौनों से। बस यहीं पे फुल स्टॉप लगा देंगे। अगर आप ऑलरेडी नहीं लगाए होते, बिफोर लगाते तो उसको वाक्य के अंत में यहाँ लगाना पड़ता।
ठीक है प्यारे बच्चे, चलिए बहुत ही अच्छी बात है। चलिए अब बातचीत आगे बढ़ाए ना बाबू। चलिए अगला वाक्य देखते हैं, इसे मिटा लेते हैं, ठीक ना। देखिए अगला वाक्य है कि वह प्रधानमंत्री से पहले ही मिल चुका था। ठीक है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए पहले ही शब्द, ये देखिए पहले बात तो आ चुका था, पहचान हो गया, और ठीक इसके पहले आया शब्द मिलना आपका क्या कहलाएगा, मेन हुआ। तो कौन मिल चुका था, वह, तो वह हमारा क्या हुआ बाबू, सब्जेक्ट। ठीक है, अब प्रधानमंत्री से है तो से शब्द का यहाँ पे प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, तो किससे मिल चुका था, प्रधानमंत्री से, तो मान लीजिए ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब पहले ही वर्ड आया है तो इसका दो मीनिंग होता है, अभी हमने बताया आपको। ठीक है, तो देखिए उस अब करेंगे तो करता हुआ आपकी अंग्रेजी क्या लगाएंगे, ही, सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैड, अब की बार बिफोर लगाएंगे तो मिलना की अंग्रेजी मीट, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, मेट। प्रधानमंत्री से तो हो जाएगा टू द पीएम, पीएम का मतलब क्या हो जाएगा प्यारे दोस्त, प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर का मतलब होता है प्रधानमंत्री, तो प्राइम मिनिस्टर को शॉर्ट में पीएम बोलते हैं। ठीक, चलिए समझ गए होंगे। अब पहले ही की अंग्रेजी जब सब बन गया तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, बिफोर, यहाँ पे क्या लिख देंगे, बिफोर, बस यहाँ पे लगा देंगे फुल स्टॉप। समझ में आई बातचीत। चलिए बहुत ही अच्छे बच्चे हैं, समझ रहे होंगे। चलिए अगला एग्जाम्पल लिखते हैं, ध्यान दीजिएगा। मैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, मैं वहां बहुत पहले ही पहुंच चुका था। चलिए मार्कर अच्छा नहीं चल रहा है दोस्त, इसमें थोड़ा सा हमको स्याही डाल लेने दीजिए। ठीक है, तो फिर बातचीत को आगे हम लोग बढ़ाते हैं। चलिए मेरे दोस्त ध्यान दीजिएगा। देखिए अगला एग्जाम्पल है, मैं वहां बहुत पहले पहुंच चुका था। ठीक है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। तो देखिए चुका था तो आपका पहचान हो गया। ठीक है दोस्त, और इसके ठीक पहले आया हुआ शब्द है क्या कहलाएगा, तो मेन वर्ब। ठीक है, तो कौन पहुंच चुका था, मैं, सब्जेक्ट हुआ। वहां एडवर्ब प्लेस है, बहुत पहले अदर वर्ड है। देखिए खाली पहले दिया होता तब तो बिफोर या ऑलरेडी में से कोई एक लगाते, लेकिन ऐसा नहीं दिया है तो अब यहाँ दूसरी इसकी मीनिंग लगेगी। तो करता मैं की मीनिंग आई, इसके साथ सहायक क्रिया क्या लगाएंगे, हैड। पहुंचना का रीच होता है, इसका थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा दोस्त, रीच्ड। अब देयर मीन्स क्या हो जाएगा, वहां। ठीक है, अब दे रहा है बहुत पहले, तो बहुत पहले का मीनिंग हो जाएगा मच अर्लियर। मच अर्लियर माने क्या हो जाएगा मेरे दोस्त, बहुत पहले। समझ में आ रही बातचीत। चलिए नोट कर लीजिए, एक और एग्जांपल देख लेते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ाते हैं बातचीत। चलिए अगला और अंतिम एग्जांपल होगा प्यारे दोस्त आज की वीडियो का। ठीक है, कह रहा है कि पिछले वर्ष की समाप्ति तक, पिछले वर्ष की समाप्ति तक 2000 गांवों को बिजली
मिल चुकी थी, बिजली मिल चुकी थी। ठीक है दोस्त, ध्यान दीजिएगा। देखिए कह रहा है कि पिछले वर्ष की समाप्ति तक 2000 गांवों को बिजली मिल चुकी थी। तो चुकी थी, बिजली मिल चुकी थी का मतलब कि पिछले वर्ष के, ऐसे देखिए कभी कभी ऐसे ऐसे वाक्य दे देता है जिनका स्पष्टीकरण बहुत जरूरी होता है, तो पहले इनको हम स्पष्ट करेंगे। तो कह रहा है कि पिछले वर्ष की समाप्ति तक 2000 गांवों को बिजली मिल चुकी थी का मतलब कि पिछले वर्ष की समाप्ति तक 2000 गांव बिजली पा चुके थे। क्या किए थे? पा चुके थे। ठीक है, तो अब ये मिलना का मतलब पाना मेन वर्ब है, तो कौन पा चुके थे? 2000 गांव। ये सब्जेक्ट हुआ। क्या पा चुके थे? तो बिजली, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, और ये बाकी ये अदर वर्ड है। तो चलिए मेरे दोस्त इसका अनुवाद बनाएंगे। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट हाई सब अदर वर्ड में जाएगा, इसको अंत में लिखेंगे। ठीक है, तो कहता 2000 गांव है, तो यहाँ हो जाएगा कि 2000। ठीक है, विलेज, 2000 विलेज। ठीक है प्यारे दोस्त, हेल्पिंग वर्ब क्या लगाएंगे? है। तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा? है। मिलना का अंग्रेजी पाना के सेंस में गेट, और थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा? गाट। अब बिजली का हो जाएगा इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी मीन्स क्या होता है मेरे दोस्त? तो बिजली, तो इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, अब पिछले वर्ष की समाप्ति तक, तो तक की अंग्रेजी अभी हमने बताया था कि सिंगल वाक्य में आएगा तो क्या लगाएंगे? टिल। अब पिछले वर्ष की समाप्ति तो हाइपोसेसिव केस हो गया, तो समाप्ति का हो जाएगा द इंड। आहिका की अंग्रेजी क्या लग जाएगी? आप। ठीक है, अब पिछले वर्ष का हो जाएगा लास्ट ईयर। ठीक है प्यारे दोस्त, बस यहाँ पे हम लगा लेंगे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और यदि आप हमारे YouTube चैनल पे नए होंगे मेरे दोस्त, तो आप मेरा थोड़ा सा सपोर्ट करिए, ताकि बहुत जल्दी इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड में ले लूं और आप लोग की मदद कर सकूं। ठीक है, तो चैनल को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, और YouTube पे चैनल होगे तो सब्सक्राइब करके ऑल बटन को सिलेक्ट करके जरूर रख लीजिएगा, ताकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपको हर रोज मिलती रहे। ठीक है प्यारे बच्चे, तो अब मिलेंगे हम लोग अगली वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए प्यारे बच्चे टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद बच्चों। और ये एपिसोड देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।